लोग रात को नरमो गुदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई, उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ नींद आएगी। लिहाजा ये धमकियां तो ना ही दें और अपने जो केसेस हैं उनकी ऊपर तवज्जो दें। और उम्मीद यही है, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा है कि इसके ऊपर GIT के ऊपर बात नहीं करनी है, हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कच्चा चट्ठा तो सबको पता है। जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। पीपल्स पार्टी ही के 4-5 लोग हैं, उनको ही नहीं पता, वरना सिंध के पूरे लोगों को पता है क्या हुआ, एक एक बच्चे को भी पता है। अब वो लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं जो कमर्शियल फ्लाइट पर लाहौर से कराची नहीं आते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जिन्हें नर्म बिस्तर पर नींद नहीं आई, उन्हें जेल की चटाइयों पर नींद कैसे आएगी। कच्चा चट्ठा तो सबको पता है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बुलावा आसमानी फरमान नहीं, किसी के बाप का नौकर हूं जो एक दिन के नोटिस पर पहुंच जाऊं। वफाकी वजीर फैसल वाबदा के जवाब पर सहाफियों का एहतजाज। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी, वफाकी वजीर बात मुकम्मल किए बगैर उठकर चले गए। दरख्वास्त नामुकम्मल है, दोबारा दायर करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने लजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जान नहीं छूटी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। सजा देने की इस्तदा नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। चेयरमैन नैब की जेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बड़े फैसले। साबिक वज़ीर आज़म शौहद खाकन अब्बासी, सिंध के साबिक वज़रा सुहेल अनवर सयाल, जाम खान शोरो और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब अपोजिशन के से किया गया वादा पूरा करने में नाकाम। अपोजिशन अरकान ताहाल चेयरमैन नैब से मुलाकात के मुंतज़िर 17 दिन गुजर गए, मगर चेयरमैन नैब ने अपना वादा पूरा न किया। अपोजिशन अरकान का शिकवा। सिंध में सियासी पारा गर्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास आज बुला लिया। सिंध समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सिंध की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सिंध में जंगलात की 70,000 एकड़ अराजी का कब्जा न छुड़ाने पर सुप्रीम कोर्ट पर हम। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स में कहा कि कभी नहीं देखा कि सरकार खुद मान रही हो कि जमीन पर कब्जा किया गया। सिंध हुकूमत ने कब्जा वागुजार कराने की कोशिश ही नहीं की। काम न करने वाले लोग हुकूमत करने के मुस्तहिक नहीं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा वज़ीर आला सिंध के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को 8 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत दी थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कमर का दर्द बढ़ गया। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने मिनिस्टर एनक्लेव में शहबाज शरीफ को मुआयना किया। डॉक्टरों ने नक्लो हरकत महदूद करने का मशवरा दे दिया। और ये क्राइम इस मुल्क में एहतसाब के नाम पे बरसों से जारी है। इस क्राइम का खात्मा पहले होना चाहिए। निसार अली खान साहब भी फॉरवर्ड ब्लॉक में बनाएंगे, उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे इस बात के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने के बाद कौमी असम्बली में लॉ एंड जस्टिस कमेटी इजलास में शिरकत। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा आसिफ अली जरदारी से हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि कानून साजी के लिए हाथ मिला सकते हैं। अपोजिशन मुत्तहिद हो। अपोजिशन मौजूदा निज़ाम चलते रहने की जमानत है। नैब कानून में तब्दीली ना करके हमने गलती की जो दूर हो जाना चाहिए। जैसे कि स्कूलों के अंदर तालीम नहीं मिल रही है, जैसे कि अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही है। कल रात को मैंने NICH का विज़िट किया था रात के 1:30 बजे।
और वहाँ पे एक बिस्तर में मैंने अंदाजन 4 से छोटे 5 न्यूली बॉर्न बच्चे मैंने देखे थे। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर कल आए थे सिंध सेक्रेटरीट, एक नुमाइशी दौरा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस नुमाइशी दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर साहब आपने क्या इकदाम उठाए? वफाकी हुकूमत सिंध को पत्थर के दौर से बाहर निकालना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अस्पतालों में एक बेड पर 5 बच्चे जेर इलाज हैं। मुराद अली शाह को इस्तीफा देना होगा। दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठा सकते। लोगों ने सूबा सिंध के अंदर गैस का मसनूई बहरान पैदा किया। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त की जाएगी उस सूबे के शहरियों को, उस सूबे के मकीनों को पहला हक हासिल होगा उस गैस के ऊपर। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे में गैस का बहरान पैदा किया गया। एहतजाज करने पर गैस दी गई। विफाक सिंध को फंड्स नहीं दे रहा, हमें छेड़ा गया तो केपी और पंजाब हुकूमत भी गिर सकती है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात में पार्टी मामलात, मुल्की सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। कोहिस्तान में शादी पर रक्स की वीडियो लीक और लड़कियों के कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने अदालत में लड़कियों के कत्ल की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस का लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने का हुक्म। कहा, लवाहिकीन इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अगर किसी भी लम्हे इंसाफ की अदम फराहमी का एहसास हो तो लवाहिकीन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। से कुछ 10-15 साल पहले इसमें कुछ 2 कंपनीज थी जो गैर मुल्की कंपनियां थी, उनको ये फिजिबिलिटी का काम दिया गया था, लेकिन उनके जेवी के आपस में कुछ ऐसे कानूनी मसाइल थे जिसकी वजह से 10-12 साल तक काम उसमें रुका रहा। चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन ने मोहमिन डैम पर रवां माह के दूसरे हफ्ते से काम शुरू होने की नवीद सुना दी। लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मोहमिन डैम की तामीर की मंजूरी 49 साल पहले दी गई थी लेकिन काम शुरू न हो सका। डेस्कॉन को ठेका मिलना मफादात का टकराव नहीं, बोली हमारी हुकूमत से पहले शुरू हुई थी। लोरालई में FC ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद सूबेदार मेजर मुनव्वर खान की नमाज जनाजा शफकत शहीद ग्राउंड में अदा। जंग में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोई दुश्मनी मुश्मनी नहीं है, हमारे बच्ची छोटी कत्ल हो गया। नौशहरा में कमसन मनाहिल के साथ ज्यादती कत्ल के मरकजी मुलजिम को सेशन कोर्ट ने 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम यासिर ने बच्ची को कत्ल करके लाश मकामी कब्रिस्तान में फेंक दी थी। गोजरावाला में अगवा के बाद कत्ल होने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म के कातिल महल्लेदार निकले। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने बच्चे की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था। रकम न मिलने पर बच्चे को कत्ल कर दिया। कराची में पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जिला वेस्ट में कार्रवाई। टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान पकड़े गए। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कार्रवाई। गाड़ी से 100 किलोग्राम मुनश्शात बरामद कर ली। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जंग में मजदूरों की हड़ताल एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए। उजरत में इजाफा और सोशल सिक्योरिटी कार्ड फराहम न करने पर मुजाहरीन ने सरगोदा, फैसलाबाद, भक्कर, चिन्योट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। बलोचिस्तान के जिला लोरालई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 2 भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 कारकुन मौत की नींद सो गए। एक शख्स जख्मी। कराची में मुबैना पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया। पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में शहरी मुबैना तशद्दुद से चल बसा। पुलिस एहलकार कौमी दायरा बराए इमराज़ क़ल्ब में लाश छोड़कर चलते बने।
शहरी की शिकायत पर रेंजर्स की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। साइबर क्राइम में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स की मीडिया से बातचीत, कहा गिरोह शहरियों को सस्ती गाड़ियां फरोख्त करने का झांसा देकर लूट मार में मसरूफ था। खुले मिर्च मसालों पर मुकम्मल पाबंदी। अमल दरामद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का सूबे भर में क्रैकडाउन शुरू। मकामात की चेकिंग। 29,712 किलो खुले मिलावटी मसाले जात जब्त। मिस्र की बंदरगाह पर 6 माह से फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का सेक्रेटरी खारजा को खत, कहा वजारत खारजा पाकिस्तानियों की वापसी के इकदाम करे। सिंध के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियां मई जून में होंगी। तालीमी साल जुलाई से शुरू होगा। यौम आज़ादी और यौम पाकिस्तान समेत कई छुट्टियां खत्म। औकात भी सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक कर दिए गए। PIA इंतजामिया हरकत में आ गई। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस केबिन क्रियो के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और ममनुआ सामान ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील की कामयाब एंजियोप्लास्टी। बेटे की इमामत में बाजमात नमाज अदा की। लाहौर के अस्पताल में 35 साला भारतीय खातून की कामयाब लेप्रोस्कोपी सर्जरी। डॉक्टर्स के मुताबिक भारतीय खातून की तबीयत बेहतर है। वजन 140 किलो से कम होकर 70 किलो हो जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध से हादसात रोज का मामूल बन गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। हुसूर के दीपालपुर रोड पर धुंध के बायस 3 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक। सजावल में तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल हादसे में 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। पेशावर में BRT मंसूबा आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। शहर में ट्रैफिक जैम मामूल हो गया। महकमा माहौलियात ने पेशावर को मुल्क का 5वां आलूदा तरीन शहर करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को कई रोज गुजर गए, लेकिन इंतजामिया मलबा उठाना ही भूल गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। जब तक सिंध हुकूमत फंड रिलीज नहीं करेगी मलबा नहीं उठाया जा सकता। इंतजामिया का 2 टोक जवाब। होशियार बाश। कराची में ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। बिना नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चोरी ना डाका ना इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड। शहरी फिर भी लाखों रुपए से महरूम हो गया। शकरगढ़ के व्यापारी ने 4 लाख रुपए से ज्यादा मेहनत की कमाई अपने हाथों से चारा मशीन में डाल दी। नोटों का कीमा देखकर सर पकड़कर बैठ गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना भारत में हिम्मत है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने भारतीय वजीर आजम की हर्जा सराई को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। कहा मोदी सरकार इंतखाबात में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। सर्च ऑपरेशन के नाम पर कुपवाड़ा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील में वादी में एहतजाज का सिलसिला जारी। मामलाते जिंदगी मफलूज हो गए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के हवाले से अलमिया बन चुका है। भारत को सियासत और हुदूद से हटकर इंसानियत के लिए सोचना होगा। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद का ट्वीट, कहा भारत को मैं ना मानू की जिद छोड़ना होगी। Hit the highlights of the first session. Yes, some excellent bowling early from Bounce, and that was the catch we talked about. They got things, and then it all started to go. पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल से केप टाउन में होगा। शाहीनों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। अजहर अली और असद शफीक को एक और मौका देने का फैसला। मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को खिलाने पर कोच और कप्तान में इत्तेफाक न हो सका। मोहम्मद अब्बास की टीम में शमूलियत यकीनी है।
शाहिद अफरीदी कैप्टन थे और प्रॉब्ली ही डिडंट वांट मी टू गो एंड प्ले फॉर पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था कि शायद वो नहीं जाएंगे, कोई इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से फिर मुझे जो रोक दिया गया और मैं नहीं गया। साबिक कोच वकार यूनुस मुझे भारत में T20 वर्ल्ड कप में टीम के हमराह ले जाना चाहते थे, मगर शाहिद आफरीदी ने मुखालिफत करके खुद ना जाने की धमकी दे दी थी। जी न्यूज के प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में साबिक कप्तान और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सजा याफ्ता खिलाड़ी सलमान बट का इंकशाफ। मानसहरा में भी साल नौ को रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा गया। रवायती नेज़ाबाजी और घुड़दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद, एबटाबाद और मानसहरा के घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। अवामी जोश खरोश काबिल दीद, ढोल की थाप पर रक्स और घोड़ों के डांस ने जबरदस्त समा बांध दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलका कोसार में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौज मस्तियां। सावाद, कालाम और मालम चब्बा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में कल से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। यूनेस्को में अमरीकी और इसराइली मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। अमरीका और इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे से बाकायदा अलहदगी इख्तियार कर ली। सदर ट्रंप ने अक्टूबर 2017 में नोटिस जारी किया था। जर्मनी में नस्ल परस्ती के वाकयात में इजाफा। न्यो नाजी तंजीम के कारकुन ने 4 तारकीन वतन के ग्रुप पर गाड़ी चढ़ा दी। एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रूस में धमाके से तबाह इमारत के मलबे से 36 घंटे बाद नौज़ायदा जिंदा हालत में मिल गया। हालत खतरे से बाहर। उर्दन में 60 मिलियन साल पुराना गार रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया। चट्टानों के बीच मौजूद ये मुनफरिद रेस्टोरेंट सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। साल नौ के आगाज के साथ ही मिनेसोटा के शुमाल और मगरबी हिस्सों में शदीद सर्द मौसम के बाद झील जम गई। दर्जा हरारत -40 डिग्री तक पहुंच